अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वासिफ अली सुल्तानी। जैसे कि आपको मालूम है कि हम एक मशहूर नावल सोफ़ी की दुनिया के मुतालिक अपनी मालूमात शेयर कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम एक इंतहाई दिलचस्प मौजू यानी हिंद यूरोपीय सकाफ़त के मुतालिक अपनी मालूमात शेयर करेंगे। लेकिन हिंद यूरोपीय सकाफ़त को जानने से पहले एक काम करना बहुत ज़रूरी है, और वो काम ये है, समझ तो गए होंगे। हिंद यूरोपीय सकाफ़त से मुराद वो तमाम कौमें और सकाफ़तें हैं जो हिंद यूरोपीय ज़ुबानें इस्तेमाल करती हैं। इनमें हंगरी और एस्टोनिया के बाशिंदों की ज़ुबानें बोलने के अलावा यूरोप की तमाम अक़वाम शामिल हैं। इनमें मज़ीद ईरान और बरे सग़ीर की अक्सर ज़ुबानों का ताल्लुक़ भी हिंद यूरोपीय ज़ुबानों के ख़ानदान से है। तकरीबन 4000 साल कबल हिंद यूरोपीय बाशिंदे उजड़े हुए गैर मुतमद्दिन बहरा अस्वद और बहरा कैस्पियन के साहिल के मुल्हिका इलाकों में रहते थे। वहाँ से हिंद यूरोपीय बाशिंदे भटकते भटकाते जनूब मशरिक़ में ईरान और बरसग़ीर, जनूब मगरिब में यूनान, इतालिया और हिस्पानिया, वस्ती यूरोप में से गुज़रते हुए मगरिब में फ़्रांस और बरतानिया, शुमाल मगरिब में स्कैंडिनेविया और शुमाल में मशरक़ी यूरोपीय ममालिक और रूस में दाखिल होने लगे। हिंद यूरोपी जहाँ भी गए वो वहाँ की मुकामी सकाफ़तों में मिलजुल गए, और इसमें कोई शक नहीं कि गालिब किरदार हिंद यूरोपी ज़ुबानों और हिंद यूरोपी मज़ाहिब ने अदा किया। कदीम हिंद के वेद और यूनानी फ़लसफ़ा, बल्कि आइसलैंड के जो मशहूर शायर थे स्नोरी स्टुरलुसन, उनकी जो समनियात हैं यानी उनके देवी और देवताओं के मुतल्लिक़ जो कलाम है, वो भी उस क़राबतदार ज़ुबान यानी उस दौर में जो मुरवज्जा ज़ुबान थी उसमें तहरीर किया गया। जिसकी बड़ी वजह यह है कि उनका मानना था कि सिर्फ़ ज़ुबानें ही क़राबतदार नहीं होती, बल्कि क़राबतदार ज़ुबानों से क़राबतदार ख़यालात जन्म लेते हैं जो उस दौर की माशरे को फलने फूलने में मदद देते हैं। यही वजह है कि हम अक्सर हिंद यूरोपीय सकाफ़त का तज़किरा करते रहते हैं। हिंद यूरोपीय सकाफ़त एक से ज़्यादा खुदा मानने की वजह से मुतासिर हुई। इस अक़ीदे को कसरत परस्ती या पॉलीथीइज़म कहते हैं। यही वजह है कि हमें हिंद यूरोपीय इलाकों में इन देवताओं से मुंसलिक नामों और इन देवताओं से मुंसलिक मजहबी इस्तिलाहात से बार बार वास्ता पड़ता है। जिसकी मिसाल ये है कि कदीम हिंदुस्तानी आकाश के देवता यानी देवस की पूजा करते थे, जिसे संस्कृत में देवस का मतलब है आकाश, दिन, वातमान, सुवर्ग। यूनान में इस देवता को ज़ियोस कहते हैं, लातीनी में इस देवता को जुपिटर कहते हैं, और कदीम नोरस ज़ुबान में इसको टीयर कहते हैं। ये सब नाम एक ही लफ्ज़ की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। तमाम हिंद यूरोपीय सकाफ़तों, अफसानों और रस्म व रवाजों में काफ़ी मुमासलतें पाई जाती हैं। हम यकीनन ये कह सकते हैं कि यूनानी फ़लसफ़े का जो आगाज़ हिंद यूरोपीय सकाफ़त के दायरे से हुआ है, ये महज इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि हिंदी, यूनानी और नोरस सभी ज़ुबानों में जो दुनिया के मुतालिक एक नुक्ता नज़र कायम किया जाता है, उसमें फ़लसफ़ियाना रुझान पाया जाता है। हिंद यूरोपी तारीख़ आलम में बसीरत को तलाश करते थे, और हम तमाम हिंद यूरोपी दुनिया में एक सकाफ़त से दूसरी सकाफ़त तक बसीरत यानी इंसाइट और इल्म यानी नॉलेज के मुतल्लिक एक लफ्ज़ का सुराग लगा सकते हैं, जिसे संस्कृत में विद्या और यूनानी लफ्ज़ में आइडिया से तशबीह दी जाती है। अगर बहैसियत मजमूई देखा जाए तो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हिंद यूरोपी सकाफ़त में जो सबसे अहम हवास था वो बसारत था, क्योंकि हिंदुओं, तयूनियों, यूनानियों और अहले फ़ारस के अदब में जो नुमाया खसूसियत यकसा तौर पर नज़र आती है वो उनके अजीम कायनाती विजन थे। इसी तरह दोनों अजीम मशरक़ी मज़ाहिब बुद्ध मत और हिंदू मत जो माख़ज़ के तौर पर देखा जाए तो ये भी हिंद यूरोपी सकाफ़त से निकले हैं, और यही बात यूनानी फ़लसफ़े पर भी सादिक आती है। यानी हिंदू मत, बुद्ध मत और यूनानी फ़लसफ़े में भी हम कई मुशाबतें देख सकते हैं। हिंदू मत और बुद्ध मत इस हकीकत पर ज़ोर देते थे कि जो माबूद है यानी जिसकी पूजा की जाती है वो हर शय में मौजूद है, और इंसान एक ख़ास बसीरत के ज़रिए उस भगवान के साथ यकजान हो सकता है। और अगर मुसलमान ये लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो भगवान की जगह खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसके लिए उसे मुख्तलिफ़ ज्ञान ध्यान यानी दर्स व तदरीस और तज़किया के मश्क की ज़रूरत है। कदीम यूनान में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो रूह के लिए मुख्तलिफ़ तपस्वी तरीके यानी रियाज़त और इबादत के मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार करते थे ताकि उनकी रूह को निजात मिले। और कुरून वस्ता की जो खानकाही ज़िंदगी है उसका सुराग भी इन अकायद से लगाया जा सकता है जिनकी बुनियादें जो हैं
رومی اور یونانی تہذیب میں ملتی ہیں۔ ہند یورپی ثقافتوں میں بار بار جنم لینا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور 2500 سال سے ہندو کے لیے جو سب سے بنیادی مقصد ہے زندگی کا، وہ یہ ہے کہ وہ اس بار بار پیدا ہونے کے چکر سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ خدا حافظ۔